गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डक श्रावकाचारनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् समन्तभद्राचार्यदेवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिष्ठधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासियत्थं गणगरदेवैः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमगो वयं शिरसा निचायवन्ते सुदभक्तिकाओसगो को तसालोचिम् अंगो वंग पहिने पाहुने परियम्मी सुत परिमाणी ओग बुब गए चूलिया चे सुत थे हुईधम कायम सयानी चुकालमुंचे मी पूजे मी वंदामी नमनसामी दुखो को कमको वो इलाओ सुगई गमनम समाई मंडम जिनगुण संपत्ति गोमज्जम नमोस्तु पूर्वाने श्री स्वाध्याय विलायम श्री आचार्य भक्ति कायो सबगम करो जलधि पार गेभ्या स्वपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या शक्तिस गुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुज्ञे कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनया तरन्ति संसार सायरं घोरम् छिन्नन्ति अक्षकमं जन्म मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुप्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाई बनते आयरी भक्ति काउसगो को तो सालोचिम सम्मनान समदंसन समचरियुक्तानं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयरादिसुदनानोपदेशानं वध्यायानं तीरण गुण पालन रयाणं सब साहूनं सयानि कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमनसामि दुखो को कम्मखो वो इलाओ सुगई गमनम समाई वर्णम जिनगुण संपत्ति घोमज्जम नमः श्रीवरधमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदु कुंदु स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्नकरण्डक श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने अपने जीवन के विकास के लिए बहुत सारी बातें सीखी हैं।
जीवन के विकास से अर्थ भौतिक विकास से नहीं है। जीवन के विकास का अर्थ है आध्यात्मिक विकास। आत्मा निरंतर विशुद्ध होती जाए, निर्मल होती जाए, यही विकास की प्रक्रिया है। उन सब चीज़ों से हम बचें जो हमारे परिणामों को कलुषित बनाती है, जो हमारी श्रद्धा, हमारे ज्ञान को विकृत करती है। अनादिकाल से हम संस्कारवश उन्हीं विकृतियों की तरफ चले जाते हैं जिनसे कि हमें बचना चाहिए था। तब फिर आचार्य भगवंत हमें इशारा करते हैं। कई बार तो हम अज्ञानता की वजह से भी कुछ ऐसी बातें अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं जिनके परिणाम हमारे लिए ठीक नहीं होते, पर जब हम स्वीकार करते हैं तब तो ऐसा लगता है कि इनसे हमको सुख और शांति मिलेगी। मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो भी करता है वो सुख और शांति के लिए ना करता हो। हर आदमी चाहता है कि वो जो करे उससे उसे सुख मिले, उससे शांति मिले। लेकिन मज़ा यही है कि जब तक हमें सुख और शांति का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक हम भ्रम में हैं, तब तक हम वास्तविक सुख और शांति को जान ही नहीं पाएंगे। जिस सुख के पीछे कोई दुख ना हो, वास्तविक सुख वो है। जिस शांति के बाद फिर अशांति का कोई कारण उपस्थित ना हो, वास्तविक शांति वो है। लेकिन हम तो छोटे छोटे से सुखों में संतुष्ट हो जाते हैं और थोड़ा सा भी हमें कहीं कुछ अपने मन का हो जाता है तो बड़ी शांति महसूस कर लेते हैं। लेकिन मन फिर उन चीज़ों से, जिन चीज़ों को कल तक शांति के लिए इकट्ठा करता था, उन्हीं में से अशांति निकालने लगता है। इसलिए हमें ये बात, अपना ये भ्रम तोड़ देना चाहिए कि बाह्य में कहीं कोई शांति या कहीं कोई सुख है। शांति और सुख का स्रोत मेरे भीतर है। जब मेरे भीतर है तब फिर वो मुझे प्राप्त क्यों नहीं है? जो चीज मेरी अपनी है वो मुझे प्राप्त क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि हमने अपनी ही जो वास्तविकता है उसको भुला दिया है। डिनाइल ऑफ रियलिटी। हम वास्तविकता से पलायन करना पसंद करने वाले लोग हैं। जैसे हमसे कोई ना कहे कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमें अच्छा नहीं लगता। किसी के बारे में कोई ना कहे, हम मृत्यु के बारे में एक भ्रम पाल के रखना चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं मरेंगे, या जो हमारे प्रियजन हैं वे भी नहीं मरेंगे। जबकि मृत्यु एक सच्चाई है। हम उस सच्चाई से, उस वास्तविकता से सामना ना करके और पलायन करते हैं। मृत्यु अगर कोई चीज है जिससे कि मेरी देह छूटती है तो यथा जीर्णानि वांशानि, जैसे कि मैं जीर्ण वस्त्रों को उतार देता हूं तब भी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, मैं नए वस्त्र धारण कर लेता हूं। ऐसा ही अगर मृत्यु मेरे सिर्फ वस्त्र बदलने की तरह है तो मुझे उस वास्तविकता को स्वीकार करके प्रति क्षण उसके आने का एहसास करना चाहिए। जन्म यदि मुझे सुख देता है तो फिर मुझे एक ऐसे जन्म की तैयारी करना चाहिए जिसके बाद फिर जन्म ना लेना पड़े। यदि कपड़े मुझे बहुत सुख देते हैं तो मुझे एक बार ऐसे कपड़े पहन लेना चाहिए जिनको उतारने की आवश्यकता ना पड़े, या फिर एक बार इस तरह से उतार देना चाहिए कि फिर से पहनने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार कुछ ऐसा तो खा के देख लें कि फिर खाने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन यहाँ तो सुबह कुछ खाते हैं तो घंटे 2 घंटे के बाद फिर कुछ और खाने की इच्छा हो जाती है। यहाँ तो जितने प्रकार के कपड़े पहनते हैं वे सब एक दिन गंदे हो जाते, उनको उतारना पड़ता और दूसरे पहनना पड़ते हैं। क्या इस तरह से हम अपने सुखों को और अपने शांति को थोड़ा सा चीजों को बदल के और बदलने की आदत नहीं छोड़ेंगे? हम सुख को बदलने की आदत हो गई कि इसमें थोड़ा सुख ले लेंगे, उसमें मिलेगा, उसमें से ले लेंगे, उसमें मिलता कहीं से नहीं है। वो हमारे अपने ज्ञान की ही एक अवस्था है। सुख और दुख दोनों ही मन की और बुद्धि की अवस्थाएं हैं।
हम जिस चीज में से एक दिन पहले सुख निकालते हैं, संभव है उसी में से अगले दिन हमें दुख भी निकालने के लिए मजबूर होना पड़े। ये उदाहरण अपन कई बार अनुभव कर चुके हैं अपने जीवन में। आचार्य महाराज हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि देखो भैया, जब शिखर जी की वंदना करने जाते हैं ठंड के दिन में, दिसंबर और जनवरी में, तो सुबेरे से जो है 2:30 बजे 3 बजे रात को निकलना पड़ता है, तो बड़ी ठंड लगती है, तो कपड़े पहन लेते हैं, जितने हो सकें उतने पहन लेते हैं ठंड से बचाव के लिए। और दोपहर जब 2 बजे वहां से पारसनाथ की टोंक से उतरने लगते हैं, तो जब कड़ाके की धूप पड़ती है तब ऐसा लगता कि ये कहाँ फेंक देते। जिनसे सुबेरे जो है सुख मालूम पड़ रहा था, वही अब बोझ मालूम पड़ते हैं, वही अब दुख का कारण बने हुए हैं। तो ऐसे हम रोजमर्रा के जीवन में हमें अपने सुख और दुख के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, तब जाकर के वास्तव में हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। वरना हम भौतिक सुखों को ही सुख मानते रहे और आत्मिक सुख की बात करते रहे, तो अकेले बात करने से आत्मा का सुख नहीं मिलता। जिए तो हम कीचड़ में और गीत गाएं कमल के, तो कमल के गीत अकेले गाने से कमल के समान अलिप्तता प्राप्त नहीं होती। कीचड़ में रह करके भी कमल के समान अगर अलिप्तता चाहिए है, तो कमल जैसा कि बाहर खिला हुआ है वैसे ही भीतर भी खिलना चाहिए, तब हम समझ सकेंगे। लेकिन भीतर वैसा कुछ घटित होता ही नहीं है। हम सब जो है बाहरी कुछ क्रियाओं को दोहरा लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, इतने से अब काम नहीं चलेगा। हम रोज रोज समझ रहे हैं इस चीज को कि हमें जो जो चीजें समझ में आती जाएं, उन्हें जरूर से क्षण भर के लिए ही सही जीवन में अनुभव करके देखना चाहिए, क्योंकि धर्म अनुभव का नाम है। रियलाइजेशन इज रियलिटी, या रिलीजन इज द रियलाइजेशन। परिभाषाएं यही बनाई गई। वास्तव में जो हम अनुभव करते हैं, और वो भी कौन सा अनुभव, पांचों इंद्रिय और मन के विषयों से विश्राम लेकर के जो हम राग द्वेष से रहित अपने ही आत्मा का अनुभव करते हैं, वास्तव में वो अनुभव ही धर्म है। वही हमारा प्राप्तव्य है, वहीं तक हमें पहुंचना है, उससे ही हमें पाना है। ये सारी चीजें मार्ग की हैं, ये सब प्रक्रिया है। अल्टीमेट जो हमारा एम है वो तो आत्म विशुद्धि ही है, आत्म निर्मलता ही है। उसके लिए हम हमेशा सजग रहें। जो भी हम ज्ञान प्राप्त करें, जो भी हम जिसके प्रति भी श्रद्धा करें, जिसके चरणों में हम श्रद्धा से बैठें, हमारा फर्ज है कि हम देखें कि उसके चरणों में बैठने से हमारे परिणामों में निर्मलता आई या नहीं आई। हमने शास्त्र का स्वाध्याय किया, हमारे परिणामों में निर्मलता आई या नहीं आई। हमने भगवान जिनेंद्र की पूजा करी, हमने जो है संयम तप और त्याग किया, हमारे परिणामों में निर्मलता आई या नहीं आई। हमारे राग द्वेष घटे या नहीं घटे, ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। प्रति क्षण जो है इस बात का ख्याल बना रहे, ख्याल ही बना रहे, भावना ही हम भाते रहें, तो उसका भी फल मिलेगा भाई। क्योंकि संस्कारवश हो सकता है कि बाह्य चीजों में ही हम सुख और दुख मानते रहे हों, लेकिन क्षण भर को ये विचार तो आना चाहिए, करे ये मेरा भ्रम है, ये कब टूटेगा। मैं चीजों में सुख मानते बैठा रहता हूँ, चीजों में ही दुख मान लेता हूँ, वास्तव में है नहीं। ऐसा कभी लगना तो चाहिए मन के भीतर। इतना भी अगर परिणाम हमारा बनने लगे तो समझना कि हमारा स्वाध्याय या कि हमारा रोज शांति से बैठ करके सुनना सार्थक होगा। हम पिछले दिनों यही प्रयास कर रहे हैं कि अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमने अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालने की बात सोची है कि सुबह शाम थोड़ा समय निकालेंगे। जबकि कौन सा समय, दुनिया भर के कामों के लिए हम समय निकालते हैं। किसी के यहाँ पर शादी ब्याह हो और चिट्ठी आ जावे कि इतनी तारीख को हो, तो अपन उसको लिखते हैं क्या कि भैया ये तारीख में हमें फुर्सत नहीं है, बदल लो, कौन दूसरी कर लो, दूसरी तारीख बताओ जो में हम आ सके। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। जब हम एक ठो चिट्ठी पा करके और अपने सुख दुख के, कुटुंब के, परिवार के सब कामों में शामिल हो जाते हैं, तो क्या एक चिट्ठी कभी आपने वर्ष में अपने परिवारजनों को, अपने कुटुंबीजनों को डाली कि इस तारीख में महावीर जी की वंदना हो जा रहे हैं, हो सके तो आप भी उते पहुंचना और अपन दिन भर एक साथ धर्म ध्यान करेंगे। ऐसी चिट्ठी डाली कब? इससे मालूम पड़ेगा कि हाँ, हमारे जीवन में हमने वास्तव में धर्म को घटित किया है कि नहीं।
सुख दुख में तो एक चिट्ठी में हम फौरन शामिल हो जाते हैं संसार के कामों में, लेकिन कभी धर्म के लिए घर के ही लोगों ने कभी धर्म के लिए समय निकाला कि आज तुमने हमें दुकान जाने आए, उनने तुम्हें ज्यादा रोटी पन्ना करवे की बात आए, बैठो अपन आज शांति से सब जने घर परिवार के और बैठ करके आज धर्म की चर्चा करेंगे, हम शास्त्र सुनाएंगे तुम सुनो। ऐसा किया कभी घर में? हमारे ख्याल से तो कोई ने नहीं किया होगा। बातें जरूर हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा अपने घर में तो नहीं किया। दूसरे के साथ बैठ करके धर्म ध्यान कर लेंगे, लेकिन अपने परिवारजनों के साथ नहीं करेंगे, तो फिर प्राणी मात्र के प्रति जो मैत्री का भाव है वो क्या फोकट में आ जाएगा क्या? ऐसे तो नहीं आने वाले। हमें यहां से शुरू करना चाहिए। जब लिखा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, जो कुछ भी अच्छाइयां हैं वो सब अपने घर से शुरू होती हैं और वहीं हम ठप हैं। बाहर हम अच्छाइयों की बात कर लेते हैं, हमारे भीतर वो सब अच्छाइयां आ नहीं पाती हैं। मुझे तो वही अच्छा लगता है कि अपने जीवन से हम शुरू करें, एक क्षण से शुरू करें। एक क्षण भी बहुत बड़ा होता। कबीर ने तो लिखा या तुलसी ने लिखा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे मैं हूं आध, और तुलसी संगत साधु की। साधु से मतलब यहां पर सज्जन से है। हरे कोटि अपराध, जन्म जन्म के पाप भी जो एक घड़ी आधी घड़ी आधे मैं हूं आध, एक घड़ी 24 मिनट की होती, वो कह रहे कि आधी चलो 12 मिनट की, आधे में हूं आज 6 मिनट। लेकिन सज्जन के साथ बैठ करके या सज्जनता के साथ बैठ करके और हम कभी धर्म की चर्चा करें, वो वही पाप से रहित जो हमारे क्षण हैं, वे वास्तव में सामायिक के क्षण हैं। सामायिक की परिभाषा ज्यादा कठिन नहीं है, न बनाने की आवश्यकता है। जिन क्षणों में हम पाप से रहित होकर के शांत बैठ जाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं, उनके साथ अपने जीवन को एक मेक कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, वही क्षण तो हमारे सामायिक के हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि एक निश्चित समय के लिए पांचों पापों को छोड़ देना यही सामायिक है। और पंच परमेष्ठी का स्मरण करना, आत्मा का चिंतन करो तो और अच्छी बात है। जो बातें आत्मा के बारे में लिखी हैं उनको विचार करो कि हाँ सचमुच मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, निरंजन हूं, मैं ऐसा हूं, लेकिन मेरा शुद्ध बुद्ध और निरंजन पना मेरे ही अपने परिणामों, मेरी ही अपनी कषायों से और विलुप्त हो गया है, ढक गया है। मैं क्या करूं, इनको हटाऊं ताकि मेरा स्वभाव मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा जो है विचार करना चाहिए। और अपने परिवारजनों, ये चीज तो आप कोई जिसको शुरू करना हो, जिसको अच्छी लग जाए, वो अपने जीवन में शुरू कर लीजिएगा। भाई मुझे तो इसी चीज की बहुत सबसे अच्छी चीज लगती है, जब पहले ही दिन शादी हुई और पहले ही दिन किस बात के लिए बैठे हैं, चलो तो मैत्री भाव पढ़ लें, 4 लाइन पढ़ लें, अपन दोनों पूरे जीवन भर पढ़ेंगे। ये संकल्प ले लें। क्या ऐसा लेते हैं संकल्प? कोई नहीं लेता। ना माता पिता समझाते हैं, माता पिता तो यही समझाते कि अच्छे से गृहस्थी चलाइयो बस, और अच्छे पैसा ही सा कमाइयो, और का और घूमे आओ, जाने हो तो हफ्ता भर में कहूं घूमे आओ। ये कभी नहीं कहेंगे कि बैठो भैया और मैत्री भाव पढ़ो और हमारे धर्म की बातें सीखो कुछ, क्योंकि अब तुम्हें अपने संस्कार आगे आने वाली पीढ़ी को देना है। मैं तो भाई इन सब चीजों को इसी तरह लेता हूं। आपकी सामायिक आपके साथ साथ आपके परिवार को भी शांति दे सकती है। हमारे सारे धर्म के जो भी कार्य हैं वे हमारे लिए तो शांति देते ही हमारे आसपास के वातावरण को भी बहुत शांत और बहुत पवित्र बनाते हैं। इसलिए सामायिक तो पवित्रता की साधना है या कि समता की साधना है। दिन भर में हमने जो भी अपराध बन गए हैं, हमारी अपनी कमजोरी की वजह से अपराध बन गए हैं, शाम को बैठ के कन्फेस कर लिया कि हाँ मेरे से अपराध तो हुआ है, मैं क्या करूं, तो अब उन अपराधों का प्रतिक्रमण करके कहते शांत हो करके भगवान का स्मरण करना सारे अपराधों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, श्रावक के लिए भी और साधु के लिए भी। वो ऐसी सामायिक में क्या स्थिति बनती है, श्रावक भी जो है साधु के समान हो जाता है। आज आचार्य भगवंत इस बात की चर्चा करते हैं और सामायिक में क्या विचार करना चाहिए और सामायिक में क्या विचार नहीं करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए, इतनी बातें आज अपन इसमें सीखेंगे।
4 श्लोक हैं जिनमें अपन को सामायिक के बारे में और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है, और जानकारी प्राप्त करके सामायिक अपने जीवन में शुरू करनी है। कुछ लोगों ने तो नियम भी कल से आज तक लेना शुरू कर दिए कि 10 मिनट हम सामायिक करेंगे, शाम को करेंगे, कोई ने सुबह के लिए ले लिया। सब ले लो, 1-2 ने ले लिया ठीक है, लेकिन सबको ले लेना चाहिए। मन में ले लो, कोई बात नहीं कि भाई सुबह हम उठते ही साथ जो है हाथ मुंह धो के 10 मिनट तो बैठेंगे, बहुत हो गई, जिंदगी निकल गई। 24 घंटा भी संसार में निकाल दो तो कमती है, 24 घंटा भी पाप के कामों में निकाल दो तो कहूं फुर्सत नहीं मिलने वाली। वो तो आपको एक संकल्प करना पड़ेगा कि बस अब जीवन का हमने बहुत देख लिया हिसाब किताब, 23 घंटा 50 मिनट दुनिया के, 10 मिनट हमारे, जिसमें हम बैठ करके भगवान का स्मरण करेंगे, पाप नहीं करेंगे। पाप से हम 5 पापों का बुद्धि पूर्वक संकल्प लेते कि 10 मिनट के लिए मेरे 5 पापों का त्याग है। इस समय अगर आयु बंधे तो कौन सी आयु बंधेगी, सिवाय देव आयु के और कोई आयु नहीं बंधे। ये अवसर है, ऐसे अवसर दिन भर में जितने बन सके उतने, क्योंकि क्या पता किस क्षण आयु का बंध हो जावे। और अगर आयु बंध भी जाती है और हमारे परिणाम अच्छे होते हैं तो उसमें इजाफा भी होता है। अच्छी आयु बंध गई और अच्छे परिणाम हो गए तो उसमें अधिक समय तक रुकने की स्थिति बन जाएगी। बुरी आयु बांध ली है श्रेणिक के समान, साथ में नरक की, लेकिन परिणाम अच्छे करे, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्राप्त, प्रकृति प्राप्त, तो कितना इंप्रूवमेंट हो गया। भले नरक जाना पड़ा, लेकिन कहां 33 सागर की आयु और कहां 84,000 वर्ष की, कितना छोटा सा। हमने बहुत अपना जो है परिणाम संभाल करके और अपनी खोटी आयु को भी जो है कमती कर सकते हैं, उसका ड्यूरेशन तो कम कर ही सकते हैं। मान लो अभी हमारे जीवन में किसी की आयु बंध भी गई हो, तब भी ये नहीं विचार करें कि हमारी तो बंधाई हुई है, अब हमारा तो मन ही नहीं होता है। नहीं, लेना चाहिए बेमन से ही सही। हम तो कहते धर्म करो, बेमन से कर लो, चलो मन से नहीं करो। बेमन से भी किया हुआ एक पंडित जी थे, अभी हैं जबलपुर में हैं, तो वो कहते थे कि भैया मंदिर जाओ चाहे न जाओ, नहीं है तुम्हारा मन तो न जाओ, मनो दिन भर में एक बार मंदिर के दरवाजे के सामने से निकल जाओ करे, हमारी इतनी बात मान लो बस। कौन काम से सही, किसी काम से जा रहे हो, लेकिन अपना वो काम उतरबी से निकरवे को बना लो कि मंदिर के दरवाजे के सामने से निकल जाए बस। वो कहते थे कि मैं दावा करता हूं कि जिंदगी भर भी अगर मंदिर के दरवाजे के सामने से निकलो और 1 आध दिन भी भीतर घुस गए, होगा जिंदगी भर को काम, इतना हो जाएगा। इतना जो है हमारे लिए धर्म करने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं लोग, हमें ये समझना चाहिए। और किसी भी तरह अपने को धर्म की तरफ लगाने की, स्वयं को भी और दूसरा कोई करे तो बहुत अच्छा। तो सामायिक के समय क्या स्थिति बनती है, एक श्रावक की क्या स्थिति बन जाती है, तो कहते सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदायाति यति भावम् सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदायाति यति भावम् यतः सामायिके सारंभा सर्वेपि परिग्रहा नैव सन्ति। जैसे कोई श्रावक सामायिक के समय समस्त आरंभ का त्याग तो कर ही देता है कि मैं इस समय असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य ये सब जो आरंभ के कार्य हैं उनको त्याग कर देता हूं, और इस आरंभ के माध्यम से जो मैंने परिग्रह अपने यहां संचित कर लिया था सो उसको भी मैं अभी थोड़ी देर के लिए जब तक सामायिक कर रहा हूं वो भी छोड़ देता हूं। मनो ऐसा न करियो कि परिग्रह तो छोड़ दो, मनो चाबी जो है इतनी धरे रहे बाजू में, नहीं तो फिर सामायिक जो है बार बार उसी की तरफ। कई लोग ऐसा करते कि जनेऊ में बांधे रहते अपनी चाबी,
करा जरूर सामायिक मानो चाबी छीले बीच बीच में क्या हो रखी है, कोई छोड़ लेवे तो दिक्कत विकल्प हो जाए। तो परिग्रह नहीं विसंति, परिग्रह की भी आसक्ति नहीं रही है, सब उठा करके रख दिया, आरंभ भी छोड़ दिया, पाप कार्य भी छोड़ दिए, और जितना परिग्रह रख रखा था वो भी मेरा नहीं है। इस प्रकार तब उस समय वो जो गृहस्थ है जिसने 5 पापों का त्याग कर दिया और परिग्रह भी जितना संचित था उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो कैसा हो गया वो? कहते वो ऐसा मालूम पड़ता है उस समय कि ग्रही चेलोपृष्ट मुनिरेवयति भावम याति, जैसे कि किसी मुनि महाराज जी को जो ध्यान में लीन थे किसी ने कपड़े उड़ा दिए हों, तो वे मुनि महाराज उन वस्त्रों सहित भी मुनि ही मालूम पड़ते हैं, वे अपने ध्यान से विचलित नहीं होते, न वे उन वस्त्रों को अपना मानते हैं। ठीक इसी तरह ऐसा मालूम पड़ता कि ये तो मुनि ही हैं, वस्त्र किसी ने उपसर्ग कर दिया है, ऐसा मालूम। चेलोपसृष्ट मुनि रिव, जैसे उपसर्ग के कारण वस्त्र से वेष्टित कोई मुनि हो, ऐसा श्रावक के लिए कह रहे हैं। जब श्रावक समस्त आरंभ और परिग्रह का त्याग करके थोड़ी देर के लिए, घंटे भर के लिए, श्वेतांबरों में तो इस तरह की प्रक्रिया है कि वे पिची रखे रहते और पट्टी रखे रहते। जिस समय घंटे भर हो सामायिक करते सो अपनी पिची एक ठो रख ले और पट्टी बांध लेते। देखो भले ही मुनि का वेश थोड़ी देर के लिए, अपन उसको नहीं कह रहे कि आप ऐसा करो, लेकिन जो सहज रूप से अपन करते हैं तो कर सकते हैं। जो अपने वस्त्र इत्यादि पहने हैं उन्हीं के साथ में, लेकिन वस्त्र भी मेरे नहीं है। घंटे भर के लिए छिज्जदुवा विज्जदुवा आवजादु विप्पलयम जम्मा तम्मादु गच्छदु ता भी परिग्रहो नमज। उस समय में तो ऐसे भाव होना चाहिए कि छिद जाए भिद जाए या कोई इसे उठा करके कहीं फेंक भी दे, इस समय तो मेरा शरीर भी नहीं है। बाह्य परिग्रह की तो बात बहुत दूर की रही। ऐसा अगर भाव करके और आधे घंटे को भी बैठते हैं तो उससे जो कर्मों की निर्जरा होती है भाई, उसी के द्वारा हम संसार से पार हो पाएंगे। वास्तव में वह जो एकाग्रता या तल्लीनता है वही हमारे जीवन को निर्मल बनाएगी। ये सामायिक इसी प्रकार से अगर हम करें तो हम भी जो है, सामायिक तो शिक्षा व्रत है ही, मुनियों के जैसे आचरण की शिक्षा ले रहे हैं, तो आचार्य भगवंत बार बार याद दिला रहे हैं कि देखो उस समय कैसे मालूम पड़ोगे तुम, उस समय ठीक मुनि के समान ही हो। क्योंकि मुनि महाराज भले ही जीवन भर के लिए आरंभ परिग्रह सबका त्याग कर देते हैं, तुमने जीवन भर को नहीं किया पर 1 घंटे के लिए तो तुमने वैसा ही भाव तो किया है कि समस्त चीजों का 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह सबका त्याग करके बैठ गए हैं, तो मुनि के समान या कि मुनि पने को प्राप्त हो जाते हैं। श्रावक के लिए भी ऐसा लिखते हैं। और पहले कह दिया था कि ठीक ठीक समय का निर्धारित करके बैठना, क्षेत्र भी ऐसा देख लेना जिसमें कि ज्यादा बाधा न पहुंचे, अपना शरीर भी संभाल करके, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव भी संभाल करके बैठना। अब कहते हैं कि अगर इतना सब करने के बाद भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपन ने सब संभाले, सब अपने हिसाब से बना लिए, लेकिन फिर कोई बाधा आ गई तो क्या करना?